चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ वृत्त। पहले ही बता दिया कि वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 के सापेक्ष 3-4 बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। तीसरा और चौथा तीन 3 और 4 बिंदु निर्धारित करना कहाँ पर है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाहर स्थित है, यानी कि वृत्त के बाहर है, इसके अंदर स्थित है, इस पर स्थित है। ठीक ना? तो बताइए, करेगा कोई? चलिए हम ही करते। देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 4y सॉरी प्लस 1 बराबर 0। ठीक ना? तो आपको देखिए वृत्त का जो समीकरण होता है ऐसे चलता है, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच के होता है ना, एच के वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी कहिए, चाहे आर स्क्वायर इसी को कहिए, ऐसे चलता है। इसको हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो देखिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी जरूरत है? ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा? 2ab। ये आपका ये पार्ट किसका है? 2ab का है। 2ab ए तो हो गया x, 2 और आना चाहिए था, 2 आया नहीं तो बटे में चला जाएगा b का मान, और b कितना हो जाएगा? 3, यानी कि आपका हो जाएगा 3/2। b का मान हो जाएगा 3/2। तो प्लस इसमें क्या कर दें? 9/4 पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए किसकी जरूरत है? 2 की। b यहाँ 2 होगा, यानी कि 4 चाहिए, तो प्लस क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपके पास एक है, आपने कितना और इसमें जोड़ा? 9/4 और प्लस 4। 9/4 प्लस 4 जोड़ा है, यानी कि 4 चौक 16 9 25। 25/4 जोड़ा है, तो 25/4 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो प्लस 1 तो पहले से है ही, इसमें 25/4 9/4 प्लस 4 आपने जोड़ा, यानी कि 25/4 जोड़ा, तो आपको 25/4 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब ये इधर मिटा दे रही है। आपका बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया? माइनस 21/4 बराबर 0। ठीक है ना? यही तो हुआ। इसको इधर ले आइए तो इधर ले जाएंगे, नीचे आ रहा है कि नहीं? तो आपका हो गया x माइनस 3y2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √21/2 का होल स्क्वायर। हम इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ना? तो इस वृत्त का, ये जो वृत्त आपका बना, इस वृत्त का सेंटर क्या हो गया? इस वृत्त का सेंटर, केंद्र क्या हो गया? केंद्र कितना होगा इसका? एच के होगा। ठीक ना? 3/2 और 2, तो केंद्र हो गया 3/2 और 2। ठीक ना? और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? √21/2। रेडियस कितना हो गया इसका? त्रिज्या हो गया आपका √21/2। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? हमने इसका सेंटर निकाल लिया और इसका क्या निकाल लिया? रेडियस।
ठीक ना, आगे बढ़े। चलिए देखिए, मिटा दे इसे, और नहीं तो कहीं अगर इधर दिख रहा हो तो यहाँ सॉल्व कर दें। ठीक है, देखिए तो ये आपका वृत्त था जिसका सेंटर है 3/2 और 2, ठीक ना, और इसकी त्रिज्या कितनी है, √21/2। √21/2 कितना बनेगा, √21 का मान 4 दशमलव समथिंग बनेगा। दशमलव में बताइए, √21 का मान कितना बनेगा दशमलव में, 4 चौक 16, 4 से ऊपर 5 से कम, कितना आएगा आकड़ सिंह, कितना, 4.58 ना, तो आपका लगभग बनेगा 4.58/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.29, इतना आ रहा है। त्रिज्या कितना आ रहा है, 2.29। अब आपसे एक बिंदु और दिया है, क्या, 3 और 4, 3 और 4, तो मान लेते हैं 3 4 कहीं पर है, 3 4 कहीं पर है, हो सकता अंदर हो सकता इसी पर हो सकता कहीं पर हो। तो हम जो सेंटर आया है और ये जो बिंदु आ रहा है इसके बीच की क्या निकाल लेंगे, दूरी, ठीक ना। अगर ये त्रिज्या से छोटी है तो अंदर है, अगर त्रिज्या के बराबर है तो इसी पर स्थित है, और अगर त्रिज्या से बड़ा है तो बाहर स्थित है, ठीक ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देंगे, तो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लीजिए भाई। कितना हुआ आपका, 3 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। इसमें सोचना क्या है, 3/2 आएगा का स्क्वायर, अरे 3 में से 1.5 घटा रहे हैं, 3/2 ही तो आएगा फिर से, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बना आपका, ये बना आपका 9/4 और प्लस 4 अंडर रूट में कितना हो गया, ये 25 ना, 25/4 अंडर रूट में। और चाहे हम इसको ऐसे ही रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। ये कितना हो गया, √25/2। तो ये मान क्या है, त्रिज्या से, हाँ ठीक है भाई, 5/2 ही लिख लीजिए, सॉरी 5/2, ठीक है ना, 5/2। तो ये मान जो है हम इसलिए नहीं लिख रहे थे, इससे हम कंपेयर कर रहे थे तो हम बोल दिए बीच में, ये 5/2 हो गया। तो ये आपका 2.29 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा मान है, यानी कि ये वृत्त के कहाँ है, बाहर स्थित है। तो कौन सा आंसर बनेगा, सी आंसर बनेगा, ठीक ना। अगर छोटा होगा तो अंदर बनेगा, बराबर होगा तो वृत्त के परिधि पर स्थित होगा, और बड़ा होगा तो वृत्त के बाहर। अरे ये जो आपकी रेखा आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो आपने निकाल लिया, तो ये जो आ रहा है ये आर से क्या है, ग्रेटर देन, ठीक ना, आर से बड़ा है, इसलिए क्या है, वृत्त के बाहर है। त्रिज्या से बड़ा है इसका मतलब वृत्त के बाहर स्थित है। अब जो आप हमने इसलिए लिखा था, देखिए जो √25 लिखे थे ऐसे लिखे थे, तो मैं इससे कंपेयर करता ना √21/2 से, √25/2 बड़ा है इसलिए लिख रहा था। अब आप बीच में बोल दिए तो हम कहे चलिए ठीक, आप ही वाला कर देते हैं। तो मैं इसलिए पहले बोला कि उसको ना भी दशमलव में बदलते तब भी बता देते, ये कहना चाह रहे थे। आगे चलें, कौन सा,
नहीं यार मिटा दें। हाई स्कूल का ही है। नहीं हाई स्कूल में, अपने में यूपी बोर्ड में नहीं रहा होगा ना, सीबीएसई में होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा लेंदी है भले से था, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए कितना लगेगा? 50 मिनट लगेगा। ठीक है ना, 50 मिनट लगेगा। उल्टा रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पर क्या होगा? उल्टा रिलेशन होगा। आगे चलें। नहीं लगेगा। अरे भाई M1 D1 बराबर M2 D2 लगा दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो M1 D1 बराबर क्या लगा दीजिए? M2 D2। यहाँ जो पाइप है वो व्यक्ति का कार्य करेंगी। 5 पाइप 80 मिनट, 5 पाइप 80 मिनट, 8 पाइप D2 मिनट। D2 कितना आ गया? 50 आ गया। आगे चलें। 50 मिनट। नेक्स्ट पर चलिए। अगला देखिए, अगर वैसे नहीं समझ, ये तो हो गया M1 D1। हमने कहा उल्टा रिलेशन है। जितना पाइप है, जैसे 5 और 8 है, 5 8 है, तो टाइम उल्टा होगा, 8 5 का होगा। टाइम क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है ना, पाइप की संख्या से टाइम का क्या होगा? उल्टा। जितनी कम पाइप होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना ज़्यादा पाइप होगी उतना कम समय लगेगा। समझ पाए बात को? आगे चलें। इसलिए 8 बराबर 80 है, 5 बराबर 50 है। और चाहे M1 D1 लगा दीजिए, सबसे आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, बताइए, तो कर लेंगे ना। पहले आप क्या निकाल लीजिए? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 150 दिया क्षेत्रफल, और लंबाई दिया 15, इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगा? 10। ठीक ना, चौड़ाई क्या हो जाएगा? 10। अब आपसे कह रहा लंबाई में वृद्धि हुआ है, इसका मतलब चौड़ाई वही है। ठीक ना, तो आपका नया क्षेत्रफल हो गया 150 का 1/3, यानी कि 4/3 गुना हो गया। तो नया लंबाई हो गया, और चौड़ाई आपका क्या है? 10 ही है। चौड़ाई आपका क्या है? 10 ही है। तो लंबाई क्या हो जाएगा? 20। लंबाई, नई लंबाई क्या हो जाएगी? 20। और हमें क्या चाहिए? परिमाप। परिमाप बोल रहा ना, हमें चाहिए परिमाप। तो आयत का परिमाप 2L + B, तो हो गया 2, 20 + 10, यानी कि 60। सेंटीमीटर में है कि मीटर में? सेंटीमीटर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y बराबर 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। 35/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। मिटा दें। देखिए, आप x और y अक्ष पर क्या निकालेंगे? अंताखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x और y अक्ष पर अंताखंड। कैसी रेखा है? 7x + 5y।
अरे ठीक है भाई, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर क्या है 35। तो 35 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा x अपान 7 और प्लस y अपान 5 इक्वल टू 1। तो x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा 7 और y अक्ष का अंतःखंड 5। क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये आपका है x और ये y, तो ये जो आपका बन रहा है ये रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दूरी काट रहा है 7 और यहाँ पर कितना काट रहा है 5। इसका क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कर लीजिए 1/2 7 गुणे 5 कितना हो गया 35/2। आगे चले, क्या दिया है निर्देशांक अक्ष हो गया ना x और y, निर्देशांक अक्ष हो गया x और y। आगे चले, अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी कर रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बेस और हाइट दिया है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बेस और हाइट 6 और 8 है, क्षेत्रफल चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा 1/2 6 गुणे 8 कितना 12 सॉरी 24। आगे चलें, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपका देखिए कह रहा है 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आपका जैसे क्या दिया है, ये x हो गया x1 y1 पॉइंट A और ये दो आपकी रेखा है AB, इस पर एक पॉइंट कोई है C, इस पर एक पॉइंट है क्या है C है, ठीक ना। A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y2 और हमें C का निर्देशांक पूछ रहा है यह है xy। क्या हुआ इतना हो गया और ये विभाजित हो रहा है किसमें यम अनुपाते यन में, ठीक ना। तो x और y जो होगा निर्देशांक, x और y जो निर्देशांक होगा वो आपका होगा x2 यम प्लस x1 यन बटे में m प्लस यन। अगला होगा y2 यम प्लस y1 यन बटे यम प्लस यन, ठीक ना। चलिए ये आपका हो गया, सब कुछ आपको दिया है इसमें। कैसे है ये 2 4 7 9, इसको मिटा दें या इधर लिख देते हैं साइड में, 2 4 7 9 ये रेखा है और यहाँ विभाजित हो रहा है 1 2 के अनुपात में 1:2 1:2। यहाँ का पॉइंट बताना है, इसका निर्देशांक बताना है C का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा x2m यानी कि 7 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 बटे में
1 + 2, एक ये हो गया। दूसरा y2 9 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4 जो भी लिखिए, बट्टे में 1 + 2, कितना आ गया ये 7 एकम 7 और 4 11/2, और आपका 9 और 6 15/2, हाँ हाँ 11/3 और 15/3, यानी कि आपका बना 11/3 और 5। निर्देशांक क्या हो जाएगा 11/3 और 5। कहीं गलत हो गया क्या? 9 8 17 होगा ना, सॉरी 9 8 17, 17/3 हो जाएगा। ये 9 कम 9 और 4 दूना 8, 17 होगा। 11/3 और 17/3। आगे चलें, चलिए अगला बताइए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² - x - 20 का गुणनखंड है? कौन सा बहुपद इसका गुणनखंड है? तो साफ साफ दिख रहा है, x + 5 x - 4 इसका गुणनखंड है, ठीक ना। x + 5 और x - 4 क्या लिखा हुआ था, x² - x और -20 ना, -20, तो आपका हो जाएगा x² - 5x + 4x - 20 = 0। तो एक में बनेगा x - 5 और एक में बनेगा x + 4, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x - 5। आगे चले, अगला क्वेश्चन नंबर 8। यदि x बटे √128 बराबर √162/x, तो बताना है x का मान। x बटे √128 बराबर अंडर कितना 162/x, x का मान, तो आपका हो जाएगा x² बराबर √128 × 162, ठीक ना। कितना हुआ 12। पहले इसको बता दीजिए, ये हो गया आपका 64 × 2 और गुणे, ये हुआ 64 गुणे कितना 64 नहीं होगा 81 × 2 ना, 81 × 2, ये x² का मान है, इसलिए आपका यहाँ से जो मिलेगा बाहर होगा x² बराबर होगा 8 × 2 × 9, ठीक ना। फिर से हमें x निकालना, फिर से अंडर लगेगा 8 × 2 × 9, यानी कि यहाँ से 4 × 3 बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना 12। आगे चलें, क्या हुआ, कहाँ गलत हो गया, क्या स्टार्ट कर रहे थे गलत हो गया। आठ दूनी 16, 8 दूनी 16, चौथा मूल चाहिए और लास्ट में 6 आना चाहिए। किसका बनेगा ऑप्शन से करिए, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, यही तो बनेगा लास्ट वाला, लास्ट 6 इसी से तो बनेगा, और 196 तो मान होगा नहीं उतना बड़ा, ठीक है ना। चलिए, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, इसके मूल्य में 20% छूट दी जाती है और फिर इसे 10%
बढ़ाया जाता है। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए कितना? 7,920। आ गया होगा सबका? भाई इसी 9,000 को ही एक बार 20% कम करना है, फिर 10% बढ़ाना है, ठीक ना? 9,000 को 20% कम करना है, यानी कि 4/5 करना है, और 10% बढ़ाना है, 11/10 करना है। हो जाएगा? क्या हुआ? हाँ उसमें क्या दिक्कत है, तब भी तो हो जाएगा। 20 बढ़ा, सॉरी 20 कम हुआ, 10 बढ़ा, तो 8% का ना, 8% की कमी, 8×9 = 72 रुपये की कमी। कितने की कमी? 8% तो होगा। -20 + 10, -20 × 10/100, यानी कि 12% होगा। 12% कम कर दीजिए। आगे चलिए, कितना आएगा? 7,920। नेक्स्ट पर चलिए। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की? उसने कितनी दूरी पैदल तय की? ठीक है ना? बताइए। नहीं आएगा? हम ही कर दें? हाँ क्या लगा रहे हैं? नहीं आ रहा है तो आसान है ये तो। टोटल दूरी 61 है, x हो गया पैदल, 61 - x हो गया साइकिल से। तो आपका यहाँ टाइम लगा x/4 और यहाँ टाइम लगा 61 - x/9, बराबर कितने घंटे? 9 घंटे। सॉल्व कर लीजिए। एलिगेशन भी लग जाएगा लगाएंगे तो। हाँ हाँ, हमने पैदल माना x और 61 - x माना है साइकिल से। कोई भी मानिए, उस जो मानेंगे उसी के अनुसार आंसर आएगा। इसको मान लेंगे पैदल तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 9 होगा, x जो आएगा वो आपका साइकिल का आएगा। फिर आपको फिर से एक बार एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, 61 - x करना पड़ेगा। कितना आया? नहीं आया? क्या हुआ? कहाँ 61/9 लिखे? कितना आएगा? 16 आएगा। इतना सोचना ही नहीं है। देखिए x/4 है, या तो 12 आएगा या तो 16 आएगा, और कोई 4 से कट नहीं रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही 9 घंटे। यहाँ या तो 12 आएगा या तो 16 आएगा। अगर इसमें से 12 घटाएंगे तो क्या 9 से कटेगी संख्या? नहीं कटेगी। 16 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। ठीक ना? तो दोनों टाइम
एक हो जाएगा आपका 4 घंटे, एक हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है ना। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट था एलिगेशन से, जैसे एक चाल है 4 और अगली चाल कितना है 9, और टोटल चाल उसकी कितना बनेगी 61/9, यही तो बनेगा। ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 81, और यहाँ आपका हो गया 9 से गुणा किए तो ये हो गया 61। हमने सब में 9 से गुणा कर दिया, तो ये आपका यहाँ से घटाएंगे यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 20, और इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा ये बोलिए। 61 माइनस 34, सॉरी 36 है ये, 9 चौक 36, 61 माइनस 36, 25, 4:5। बस यही ध्यान देना, ये जो रेशियो आता है ये किसका आता है, टाइम का आता है। तो 4 घंटे और 5 घंटे, साइकिल द्वारा 4 घंटे चला गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दूरी हो गया 16 किलोमीटर। आगे चले, नेक्स्ट चलिए। अगला लिखा है 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात बताना है, कितना होगा चौथा अनुपात, चौथा अनुपात BC/A। चौथा अनुपात क्या होगा BC/A। चौथा अनुपात चाहिए, क्या होगा BC/A। तो आपका कितना कितना था 4, 9, 12, तो 9 गुणे 12/4 कितना हो गया 27, 27, ठीक ना। जैसे नहीं याद है तो ऐसे कर लीजिए, A अनुपाते B समान अनुपाते C अनुपाते चौथा अनुपात। आगे चलें, नेक्स्ट चलिए। जान, सारा, टॉम और जानी कितने लोग हो गए 4 लोग, सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। जान ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया, सारा, टॉम और जानी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया, कितना पिज्जा शेष बचा, कितना पिज्जा शेष बचा। एक जगह 2/4 और आगे 3 लोग हैं, उन्होंने 3/4 खाया, तो उनका कितना हो गया 9/4, 2/4 प्लस 9/4 कितना हो गया 11/4। इसको 3 में से घटा दीजिए, 3 माइनस 11/4 कितना आ गया, एक पिज्जे का 1/4, ठीक है ना। क्या हुआ, अरे एक में से काहे घटाएंगे, एक में से माइनस में आ जा रहा होगा। तो पिज्जा वाले ही तो आंसर बता रहे देखिए एक ने खाया है 2/4 और बाकी 3 लोग जो हैं वह कितना कितना खाए हैं 3/4, 3/4, 3/4। एक ने 2/4 खाया, बाकी 3 ने 3/4, 3/4, 3/4 खाया, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 11/4। और टोटल कितना पिज्जा था 3, 3 माइनस 11/4 यानी कि कितना बचा आपका 1/4, यानी कि एक पिज्जा का चौथा भाग बचा। एक पिज्जे का कितना बचा चौथा भाग।
ठीक है ना। आगे चलिए, अगला बताइए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता और उसे इसे बेचने पर 6% लाभ प्राप्त करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6% बढ़ा दीजिए, इसको 6% बढ़ा दीजिए। 650 का 6% कितना होगा? और चाहे आप ऐसे निकालिए, 650 गुणे 106/100 करिए, और चाहे सीधा पहले 6% निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उसको जोड़ दीजिए। 41, 39 जोड़ दीजिए तो 689 ना, 689। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे आप करिए 650 का 6% पहले निकाल लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक ना, 39 हो जाएगा ना, 39 तो 650 में जोड़ दीजिए। इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, बस इतना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। ए और बी क्या दिया है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो आसान है, सबका हो जाना चाहिए ये। ए भी करते हैं 35 दिन में और ए अकेले करता है 60 दिन में। ए भी करते हैं 35 दिन में, ए भी करते हैं कितने दिन में? 35 दिन में, और ए अकेले करता है 60 दिन में। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? हाँ, 420। ठीक ना। कितनी बार जाएगा? 35 से भाग करेंगे 12, और ये हो गया 7। तो इसलिए बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो 12 - 7 यानी कि 5, इसलिए बी का समय हुआ 420/5। ठीक ना, 84, 84 होगा ना, 84 दिन, 84। आगे चले, नेक्स्ट बताइए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। लिखा है tan बटे में 1 + sec tan a बटे में 1 + sec प्लस 1 + sec बटे में tan a इक्वल टू tan a अपान 1 + sec प्लस 1 + sec अपान tan a का मान बताना है। बताइए, हो जाएगा? नहीं? आया? क्या दिक्कत है? लिखा है tan a, देखिए कई तरीके हैं जैसा करना चाहे। tan a बटे में 1 + sec, ठीक है, प्लस 1 + sec बटे में tan a। कैसे सेट किए हैं यार आज? आइए
चाहे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, एलसीएम लेके, चाहे आप कर लीजिए साइन बटे कास में कर लीजिए। साइन ए बटे में कास ए बटे में 1 प्लस 1 अपान कास ए प्लस ये हो गया 1 प्लस 1 अपान कास ए। बात मत करिए यार, साइन ए बटे में कास ए, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो गया साइन ए बटे में कास ए, यहाँ हो गया आपका कास ए प्लस 1 बटे कास ए, इधर ये हो गया आपका कास ए प्लस 1 बटे में कास ए, और यहाँ आपका हो गया साइन ए बटे में कास ए। तो यहाँ कास ए कैंसिल, यहाँ कास ए ऊपर जाके गुणा होगा ना, तो आपका फिर से वही करना ही पड़ेगा। चलिए यही गुणा कर लेना चाहिए था, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कास स्क्वायर, 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर, तो एक बार में सीधा स्क्वायर लिख रहे हैं। 1 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए बटे में साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। आपका हो गया, ये दोनों हो गया 2, यानी कि ये एक हुआ और प्लस 1 जुड़ा तो हो गया 2, 2 प्लस 2 कास ए बटे में साइन ए और 1 प्लस कास ए। 2 कामन कर लीजिए, 2 कामन हो गया, 1 प्लस कास ए बटे में साइन ए 1 प्लस कास ए। ये दोनों कैंसिल हुआ, 2 अपान साइन ए यानी कि 2 कास ए के, 2 कास ए, ठीक है ना, 2 कास ए के। आगे चलें, नेक्स्ट पर चलें। हाँ इतना ना करते तब भी हो जाता। देखिए वैल्यू भी रख सकते थे, और या 3 4 5 रख दीजिए, 3 4 5 रख दीजिए। हमने मान लिया कि 3 4 5 है मान। ये एक आपका हो गया त्रिभुज था, ये कोण ए है, ये हो गया 3, ये 4, ये 5। क्या लिखा था, tan ए कितना लिखा जाएगा, 3/4। क्वेश्चन लिख देते हैं, tan ए 1 प्लस सेक ए ना, प्लस 1 प्लस सेक ए। क्या यार कैसे सेट किए हैं यार, अब रहने दीजिए, चलो। ये हो गया आपका tan है, रख लीजिए मान, कितना हो जाएगा, 3/4 बटे में 1 प्लस सेक क्या बनेगा, 5/4 प्लस 1 प्लस 5/4 और 3/4। कितना हो गया, ये 3/4 और ये हुआ 9/4 ना, 3/4 और ये 9/4। ये हो गया 9/4 और ये 3/4। आपका क्या बचा, 1/3 यहाँ और 3 यहाँ ना, 1/3 यहाँ और 3 यहाँ, तो आपका हो गया 10/3, यानी कि 2 गुणे 5/3। किससे बनेगा, किस ऑप्शन से 2 गुणे 5/3, 2 cosec से बनेगा। ये किसका मान है, 5/3, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका जाएगा, कासेक का जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा 2 cosec ए। आगे चले, नेक्स्ट चलिए, क्या हुआ, पैंतालीस मत रखिए, बाकी रख लीजिए, आ जाएगा 45 से, क्योंकि आपका जो से 2 cosec ए बनेगा वही आपका 2 sec ए बनेगा, सेम होता ना दोनों मान। बाकी 45 मत रखिए, बाकी 90 और 0 मत रखिएगा। आगे चलिए, हाँ क्या कर रहे हैं, बोलिए बोलिए, सेक के उल्टा
सेक के उल्टा कोसेक होता है। आगे चलिए, सेक का उल्टा कॉस होगा ना, कॉसेक थोड़ी होगा। यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा? करेंगे, करिए प्रयास, देखें। लड़कियां कितनी हैं? 3। लड़के कितने हैं? 2। टोटल कितना है? 5। अब कर लीजिए। तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर है? देखें, साफ साफ दिख रहा है, लड़कियों का 2/5 बराबर है लड़कों के 3/5 के, यानी कि लड़के या लड़कियों का, लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 3:2 बनेगा। ठीक है ना? आपसे कह रहा है कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 5। लड़कियों का 3 बटे, लड़कियों की संख्या का कितना? 2/5। 2/5 यही तो पूछ रहा है। तो 6 बटे कितना हो गया? 25 हो गया। कुल संख्या जो है लड़कियों के 2/5 का कौन सा भाग है? तो कुल संख्या हो गया 5, लड़कियों की संख्या का 2/5। 3 का 2/5 भागे 5 ये पूछ रहा है। 3 का 2/5 भागे 5 कितना हो जाएगा? 6/25। आगे चले, इनमें से कौन सा विकल्प 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 का दशमलव निरूपण है? देखें, कितना लिखा है? 5/100 और 2/5 माइनस 6/25। ठीक ना? ये तो हो गया 0.05, ये आपका हो गया 0.4, ये आपका हो गया 0.24। ठीक है ना? ऐसे किए, इसमें 2 से गुणा कर दिए। एक लाइन और लिख देते हैं इन लोगों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए। देखिए, एलसीएम क्या करना है यार? 2/5 था, इसको हमने 10 बना दिया 2 से गुणा करके, तो बट्टे 10 होगा। दशमलव लगाने में आसानी। ये 25 था, यहाँ गुणे 4 कर दिए तो ये दशमलव लगाने में आसान हो गया। ये हो गया 0.05, 2 अंक पर लगेगा। इसमें ये बट्टे 10 हो गया, ऊपर 4 हो गया, तो 0.4 लिखा जाएगा। और माइनस ये हो गया 24 और बट्टे 100 यानी कि 0.24। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया? ये 0.45 माइनस 0.24, ये हो गया आपका 1, 0.21।
ठीक है ना, 0.21। आगे चलें, एलसीएम से भी लग जाएगा, कहाँ जल्दी लग जाएगा, आगे चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलिए। यदि माध्य यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका बड़ा लिखा जाता है, हिंदी वाले को लिए बता रहे हैं, माध्यिका बड़ा लिखा है, शायद इंग्लिश में भी बड़ा ही लिखा रहता है ना। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक ना। ये मॉड, मीडियन, मीन। बड़ी संख्या के साथ, बड़े अक्षर के साथ बड़ा संख्या का गुणा होगा, इसे याद कर लीजिए, और बड़े में से छोटा ही घटेगा। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बोलना नहीं है तो हो जाएगा 3 माध्यिका कितना दिया है 5, 3 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 4 तो हो गया 15 माइनस 8 यानी कि 7, 7 हो जाएगा। आगे चलें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, माध्य माध्यिका बहुलक वाला आता ही आता है आपका। नेक्स्ट देखिए 19, यदि x बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 2, y बराबर 3 का क्यूब गुणे 3 और z बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर है तो एक्स वाई, वाई जेड एक्स का लासापा एलसीएम बताना है। एक्स वाई भुजा नहीं है, एक्स वाई का गुणा किया है, यहाँ पर नहीं समझ लीजिए एक्स वाई भुजा है कोई। ऐसे लिखा है। गुणा करना ही पड़ेगा तभी तो लगेगा। x बराबर क्या दिया है 3 का स्क्वायर गुणे 2, y बराबर क्या दिया है, पहले कर लीजिए फिर तरीका बताएंगे, एक तरीका और है 2 का क्यूब गुणे 3 और z बराबर दिया है 3 स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, ये दिया है ना। एक्स वाई चाहिए, एक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, ये बन जाएगा एक्स वाई। वाई जेड, इसका गुणा होगा तो 3 की पावर 3 बनेगा यहाँ और 2 की पावर 5, और फिर जेड एक्स, इसका गुणा होगा तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ठीक ना। इसका हमें चाहिए एलसीएम, इसका क्या चाहिए लासा चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक ना। 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5, ऐसे लिखा है कि और कुछ लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना। अच्छा सॉल्व किया है तो हो गया आपका 3 की पावर 4 81 और गुणे 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है ना। क्या हुआ, नहीं आ रहा, आ जाएगा 8 तारीख 24, कर लीजिए।
25 92। आगे चलें, ऐसे ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। मैं सोच रहा था एक बार एलसीएम निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं आएगा। आगे चलिए, गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी का 80 माइनस सी का बी का मान कितना होगा। ए बी का 80 माइनस सी का बी का मान कितना होगा। हाँ, ये बताइए ना, 20 नंबर। ये वाला बताइए, 20 नंबर। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमें करना ही करना है। मान लीजिए नहीं याद है, क्योंकि ये तो इंटर में आता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्या। हाँ रख सकते हैं, उसमें भी बड़ा हो जाएगा वो। कहाँ क्या लगा रहे हैं, साइन रूल कहाँ लगेगा यहाँ। देखिए हम बता देते, देखिए समझे। मान लीजिए हमें आ ही नहीं रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये आता नहीं क्वेश्चन जल्दी। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिखा ए फिर बी का सी का बी, ये लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज, क्या करिए, एक त्रिभुज मान लीजिए, ये एक त्रिभुज है समकोण वाला, ठीक ना। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। दोनों को कहिए तो 45 मान ले चाहे 60 मान ले, जैसा कहिए। हमने 45 मान लिया, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये कितना हो गया, √2 हो गया। या ना चाहे तो आप 30 मान लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, 30 ले लीजिए। ये एक हो गया, ये √3 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये छोटी भुजा सी हो गई, ये आपका बी हो गया, और ये आपका ए हो गया, ठीक ना। कोण के सामने भुजा होती है। तो ए का मान हो गया 2, बी चाहिए, बी कितना है 1, काश सी अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और काश 60 कितना होगा 1/2। बोल कहीं नहीं रहे, काश 60 कितना होगा 1/2। सी चाहिए √3, फिर काश बी कितना होगा √3/2, √3/2, ये तो बनेगा। तो हो गया 2, 1/2 माइनस 3/2, कितना हो गया 2 गुणे -1 बनेगा ना, ये -1, यानी कि -2 आना चाहिए हमारा आंसर। -2 किससे बन रहा है, किस ऑप्शन से। रख लीजिए एबीसी, उसमें क्या क्या था ऑप्शन, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था। तो आपका हो जाएगा b² माइनस c², b² माइनस c², नहीं बनेगा, 2 -2 ही उसी में तो बनेगा। अरे भाई b² माइनस c², ये हो गया 1 और -3 -2, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे। आगे चलें, चलिए। एक एक इसलिए माने नहीं माने, हम कह हो सकता कोई ऑप्शन भिड़ जाए, ऐसा 2 ऑप्शन एक ही साथ एक ही जैसा, इसलिए चेंज कर दिए बाद में। आगे चलें,
नेक्स्ट देखिए, बाकी आप cos c का मान रख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2bc, सॉरी 2ab, फिर उसका मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अगला देखिए, हाँ हाँ हाँ, वो और बड़ा हो जाएगा। आगे चले 20 नंबर, ये कर भी और भी, ये जो आपका लिखा है a इंटू बी कास सी माइनस सी कास बी कास सी माइनस सी कास बी का मान भी होता है डायरेक्ट, लेकिन इस समय प्रेजेंट में याद नहीं मुझे। आगे चले, ऐसे कर लेंगे, और नहीं तो अगर पूरा डिस्क्राइब करना तो सी और बी का मान रख लेंगे। अगला देखिए 21 नंबर, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मान होता है बी कास सी माइनस सी कास बी का होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए, ठीक ना। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं ए इंटू बी कास सी माइनस सी कास बी ना, ये लिखा है। इसका जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए होगा। इसमें आगे अंदर गुणा होना चाहिए था उसका, तो ये जब बनेगा इंटू ए करेंगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। आगे चलिए, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन याद नहीं रहता है ना ये, क्योंकि आता नहीं वन डे में जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा, कोई भी मान आएगा, आ जाएगा आसानी से। 21 नंबर, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। पच्चीस की कितना बताइए, 25% अधिक है, ठीक है ना। चलिए, 20 कम तो 25 अधिक, हाँ 42.25 का वर्गमूल, 42.25 का वर्गमूल लेना है इसका। 3600 से ऊपर है, 60 से ऊपर बनेगा और 70 से नीचे बनेगा। 60 से ऊपर 70 से नीचे कौन, 6.5। भाई ये 4225 है तो 3600 बनेगा, और अगला जो बनेगा अगर 7 वाला देखे तो कितना बनेगा, 4900, यानी कि 60 और 70 के बीच में ये पड़ेगा। 60 और 70 के बीच में, 36 और 4900 के लगभग बीच में पड़ रहा है ये। 36 से ये लगभग 600 अधिक है, और 49 से लगभग 700 कम है, ठीक ना। तो बीच में है तो क्या बनेगा, 65 बनेगा। वैसे भी लास्ट में 5 आ रहा तो केवल 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 बनेगा, ठीक ना। तो 65 बनेगा, और यानी कि 2 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव होगा। आगे चलिए 23, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी
ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सम वाले संख्या के दिनों में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए भाई, ए बी सी का दिया है, ए बी सी अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं? ए कर सकता है 20 30 60, 20 दिन में, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में। एलसीएम आप बनाए होंगे, एलसीएम बन जाएगा आपका 60, इसलिए 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। ठीक है ना? अब आपसे कह रहा है कि ए लगातार कार्य करता है, यानी कि पहले दिन ए किया, दूसरे दिन भी ए किया। तो आपका पहले दिन ए किया तो विषम दिन पर कौन साथ देता है? बी। ए के साथ पहले दिन बी किया और सम दिन पर भी ए किया, लेकिन इसके साथ इस समय कार्य करेगा सी। तो आपका 2 दिन का कार्य दिखाई पड़ेगा। 2 दिन का कार्य देखेंगे तो ए प्लस बी यानी कि 3 + 2 5, और दूसरे दिन ए प्लस सी यानी कि 3 + 1 4। तो 2 दिन में कितना यूनिट? 9 यूनिट। 60 तक जाना है तो किससे गुणा करेंगे? 6 9 54, ठीक ना? तो इधर कितना हो जाएगा? 12 दिन। ठीक ना? 54 यूनिट। बचा कितना शेष कार्य? शेष कार्य रह गया आपका 6 यूनिट। 6 यूनिट में फिर ए बी आएगा, तो ये 5 ही करता है, तो 12वें दिन के बाद 13वें दिन पूरा दिन कार्य करेगा। तो 1 दिन और करेंगे ए बी। ए बी कौन सा दिन करेंगे? 13वां दिन। ठीक ना? पूरा दिन कार्य करेंगे और कितना यूनिट करेंगे? 5 यूनिट। इसलिए फिर से शेष बचेगा, शेष कार्य बचेगा 6 - 5, 1 यूनिट। अब इसको कौन करेंगे? एसी करेंगे। एसी करते कितना है? 4 यूनिट। इसलिए अब शेष कार्य का समय, शेष कार्य यानी कि 13वें दिन के बाद 14वें दिन, शेष कार्य का समय कितना हो जाएगा? 1/4 दिन। तो आपका टोटल समय हो गया 12 और 13 दिन का 1, तो 12 1 13 और 1/4, 13 सही 1/4। ठीक है ना? 13 सही 1/4। आगे चले। अगला देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। क्या लिखा है? यदि a - b = 5 और a² + b² = 41, तो ए बी का मान, तो इसी का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए पहले समीकरण का। a - b = 5, a² + b² दिया है, तो a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको वहाँ a² + b² मिल जाएगा। a - b बराबर क्या दिया है? 5, और a² + b² क्या दिया है? कितना दिया है? 41। मान अगर दिख रहा हो तब भी ठीक है, और नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर देंगे तो a² + b² - 2ab बराबर कितना? 25। ठीक ना? a² + b² का मान रख दीजिए, तो -2ab बराबर हो गया 25 - 41। तो 5 इधर 11 उधर, 16 -16, इसलिए ए बी बराबर 8। आगे चले। एक साथ था, एक नहीं, एग्जैक्ट मान नहीं है। आगे चलिए, नहीं है ना? 6 ले लेंगे, एक बनना चाहिए, फिर नहीं है एग्जैक्ट मान। अगला देखिए, ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। 12 15 21 कितना हुआ? हाँ, 12 15 21 420 और 3, एचसीएफ होगा 3। पहले आप एचसीएफ देखिए, ठीक ना? पहले क्या निकालिए? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 3। तो या तो एक ए ऑप्शन है या तो डी है। 140 इसका एलसीएम होगा नहीं, इसलिए आंसर डी।
आगे चलें। 26 नंबर आप लोग बताएंगे कितना हुआ। ये हो गया 8 में से 9 घटा -1 इधर जुड़ा प्लस 5 हो गया। 6 में से घटा 5 1 बचा। 18 में से 1 गया 17 हो जाएगा। ठीक ना, 17 डी ऑप्शन। अगला चलिए 27 नंबर का। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1 2 3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 हिंदी में लिख दिया है 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। ठीक ना, बक्से में कितने रुपए हैं। कभी कभी वहां पर 80 लिख दिया हिंदी में तो आप खोजते रहेंगे कि दिया ही नहीं कहाँ है। ठीक है ना। अगला देखिए किस अनुपात में है 1 2 3। किस में है 1 2 3 में। 1 रुपया का 50 पैसे और 25 पैसे। 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक ना, इसका तो 1 ही रुपया होगा, इसका 2/2 रुपया होगा, आधा हो जाएगा। और इसका 3/4 रुपया होगा। ठीक ना। सिक्कों की संख्या दिया है, क्या दिया है 50। अच्छा तो क्या करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है, सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। तो ये सिक्कों की संख्या ही है तो 2 बराबर कितना दिया है 80। ठीक ना, 2 बराबर है 80। हमें रुपया चाहिए टोटल क्या। हाँ ठीक है, तो 2 बराबर 80 यानी कि 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो इसका रुपया कितना होगा 40। ठीक ना, और अगर 2 बराबर 80 है तो 1 बराबर 40 होगा, यानी कि 1 रुपये वाले जो होंगे उसका 40 रुपया ही होगा। और 3 बराबर क्या हो जाएगा 120, तो इसका भी कितना रुपया होगा 40 रुपया ही होगा। सॉरी /4 करेंगे ना 30 रुपया होगा। ठीक ना, ये 1 रुपये का है, सॉरी 50 पैसे का है, ये 1 रुपये का है और ये 25 पैसे का है। तो यहाँ रुपया /2 होगा, यहाँ रुपया गुणे 1 होगा और यहाँ रुपया 1/4 होगा। ठीक है ना, तो टोटल रुपया चाहिए तो 40 40 30 100 100 कहाँ 110। आगे चलें। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर क्या है 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी। 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी कितना होगा। मूलधन नहीं दिया तो नहीं लगेगा। स्वयं की 8 गुनी यही तो बनेगा। एक रुपया मूलधन 8 रुपये हो गया मिश्र धन। ठीक ना, डायरेक्ट बता सकते थे कोई दिक्कत नहीं है 100% आएगा। ठीक ना, लेकिन देखिए 8 गुना हो गया, ये हो गया मूलधन और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया अमाउंट आपका। तो आपका अगर देखें तो यहाँ से 1 + r/100 क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 ही तो बनेगा। इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए r/100 क्या बनेगा 2 - 1 बनेगा 1 बनेगा, इसलिए कितना हो गया
100 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए 8 गुना हुआ 3 में, 3 वर्ष में हुआ है ना, तो इसका लेंगे तो कितना बनेगा 1 साल का, 2 बनेगा। 1 साल का कितना बनेगा, 2 ही तो बनेगा। इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये आपका आ गया 2 1 साल में, यानी कि वो किस में आ गया, साधारण ब्याज में। चाहे कहिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल का 1 रुपये 2 रुपये हो जाता है, यानी कि 1 पर 1 रुपये का ब्याज है, यानी कि 100% का ब्याज है। क्या नहीं समझ में आया? 8 गुना हुआ है, इसका मतलब 1 साल में 2 गुना हुआ होगा, ठीक ना, इसलिए आपका 100% था। आगे चलिए। 29 बार सचिन सोचे आंकड़े अपर्याप्त दे दिया वही मार दे। नेक्स्ट देखिए कौन सा, साधारण ब्याज का है वो। है ये, वो तो वो पूछता जैसे 8, 3 वर्ष में 3 गुना 8 गुना हो गया, 3 वर्ष में 8 गुना हो गया, ठीक ना, तो 12 गुना या ऐसे कुछ पूछता तो वो उसमें लगता है ना, वो अलग चीज हो गया। आगे आ जाइए। ये 4/5 प्लस माइनस 3/10 बराबर x प्लस 1 सही 1 सही 1/2 है, तो x का मान ज्ञात करें। कितना आया? -1। क्या हुआ? आज का लास्ट क्वेश्चन -1 आ रहा, कर दें इसको। देखिए देखें 4/5 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस लगाया तो इसी को ही माइनस लिख देते हैं। -3/10 बराबर x प्लस 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, तो ये हो गया 4/5 -3/10 और इसको इधर ले आइए -3/2 बराबर x। एलसीएम चाहे ले लीजिए 10, ये हो गया 8 -3 -15 बराबर x। इसलिए हुआ आपका कितना बना, -10/10 कितना आ गया, -1 आ गया। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग 27, उनके वर्गों का अंतर 243 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो 243/27 नो, x प्लस वाई दिया, x² माइनस y² दिया है, x प्लस वाई योग दिया है 27 और x² माइनस y² दिया है 243। इसको लिख दीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243। x प्लस वाई का मान रख देंगे तो अंतर मिल जाएगा 243/27 कितना 9 आ जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।